हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्रांसमिशन मोड्स, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड करना है। तो किस तरीके से हम वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर रहे हैं वो हमारे होते हैं ट्रांसमिशन मोड। इसमें जो पहला आता है वो है हमारा सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड, दूसरा है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। जो हमारा सिंक्रोनस है उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस में होता क्या है। सिंक्रोनस में क्या होता है, जो हमारा डेटा है इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स और बिट ट्रांसफ़र होता है, और ये डेटा कॉन्टीन्यूस फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इनमें कोई ब्रेक नहीं होती, कॉन्टीन्यूस बिट ऑफ स्ट्रीम्स जो है ट्रांसफ़र होती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जो रिसीवर है उसको खुद ही उन बिट्स ऑफ स्ट्रीम को क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ डिकोडिंग। या मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में करूँ, सिंक्रोनस में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रही है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में हो रही है। हर एक करैक्टर के बाद कोई स्टार्टिंग और एंडिंग बिट इंसर्ट नहीं हो रही। जो हमारा सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है वो हम लॉन्ग टर्म ऑफ डेटा को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमने ज़्यादा डेटा या लॉन्ग बिट ऑफ स्ट्रीम सेंड करनी है तो हम सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड को यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिंक्रोनस में ये ध्यान देने वाली है, जब भी हम सिंक्रोनस मोड से डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो जो क्लॉक है वो सेंडर और रिसीवर की आपस में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, वो सिंक्रोनाइजेशन होगी तभी हमारा सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड वर्क करेगा, अदरवाइज डेटा ट्रांसमिशन मोड वर्क नहीं करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो सिंक्रोनस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो हमारा डेटा है। सो ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। जो हमारी बिट्स हैं वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। इनमें कोई स्टार्टिंग और एंडिंग बिट नहीं है जो एक करैक्टर को दूसरे करैक्टर से अलग करती है। सो दिस इज़ अवर सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन मोड। सो जो नेक्स्ट हमारा डेटा ट्रांसमिशन मोड आता है उसमें हम किसकी बात करते हैं, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन की। असिंक्रोनस मीन्स जिसमें हर एक करैक्टर को सेंड करने के बाद उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में एक स्टार्टिंग और एंडिंग बिट लगाई जाती है जो हर करैक्टर का स्टार्ट और एंड बताता है। एक्चुअल में हम एक बाइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस बाइट में अगर 2 बिट्स और लगा दी जाती हैं तो वो 10 बिट्स का आपका एक करैक्टर हो जाएगा। तो इसमें असिंक्रोनस में डेटा कॉन्टीन्यूस फॉर्म में सेंड हो रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है, हर एक करैक्टर को सेंड करने के बाद उसमें उसका स्टार्टिंग और एंडिंग बिट क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। सो दिस इज योर असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या हो रहा है, असिंक्रोनस में हमें कोई क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका और सिंक्रोनस में यही मेन डिफरेंस है। सिंक्रोनस में क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सिंक्रोनस में एक और पॉइंट है कि जो हमारी लाइंस हैं जिनसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो आइडल नहीं रहती, वो ऑल द टाइम क्या रहती हैं, बिजी रहती हैं। हमारी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लाइंस हो रही हैं, इस ट्रांसमिशन लाइन का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। पर इसमें क्या है, इसमें हमारी ट्रांसमिशन लाइंस कुछ देर के लिए क्या रहती हैं, आइडल रहती हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूस फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। आप एग्जांपल भी देख रहे हो, पहले मैंने एक वर्ड सेंड किया उसमें एक स्टार्टिंग और एंडिंग बिट लगाई है। इसी तरह दूसरी जो हमारी आ रही है, जो हमारी बाइट, उसमें भी मैंने एक स्टार्टिंग और एंडिंग बिट लगाई है। सो दिस इज़ योर asynchronous data transmission mode. Thank you very much. I hope you like this topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning.